कर्म हमें काटना पड़ता है, तप करके काटे या भोग करके काटे, योग के माध्यम से काटे या कष्टों को लेकर के काटे। एक मार्ग तो यह है कि जब वो कर्म हमारे सामने रोग बन करके आ जाए, शोक बन करके आ जाए, संताप बन करके आ जाए, सामाजिक परिस्थितियां बन करके आ जाए, तो उनको भोगे। जीवन में रोग आ गया है, उसको भोगना पड़ेगा। और दूसरा मार्ग है कि उनके आने से पहले तप के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था बना लें कि कल को जब वो कर्म प्रकट हो तो उसकी तीव्रता घट जाए। वो जो बीज है उसको वृक्ष बनने से पहले रोकने की जो व्यवस्था है वो तप की व्यवस्था है। वो जो कर्म का प्रवाह आ रहा है, एकदम झंझावात की तरह से आ रहा है, वो हमारे को छू करके निकल जाए, ये व्यवस्था तप की व्यवस्था है। उसकी तीव्रता को कम कर देने की, उसके प्रवाह को कम कर देने की जो व्यवस्था है वो तप की व्यवस्था है। कि जब जैसे आपने कोई अकाउंट में डाला अपना पैसा, तो 20,000 रुपया है, अब आपने 15 साल के लिए बॉन्ड बना दिया है, 15 साल बाद आपको 3 लाख रुपया बन करके निकलेगा। तब की व्यवस्था इंटरेस्ट को काट देने की व्यवस्था है। इंटरेस्ट नहीं होगा, 20,000 का 20,000 में निकल जाएगा, जो था वैसे का वैसा छू करके निकल जाएगा। वो आगे का जो उसके पीछे का कैपिटल और इंटरेस्ट जोड़ता है वो नहीं जुड़ेगा, छोटे हिस्से में कट करके निकल जाएगा। शुभ कर्म से अशुभ कट जाते हैं और अशुभ से शुभ की हानि हो जाती है। गलत कर्म करेंगे तो जितना शुभ का संचय था वो खत्म हो जाएगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो जितने गलत थे वो कट कट करके जीरो में बदल जाएंगे। एक छोटी घटना है, काशी में घटी। काशी में घटी कि एक ही दिन में एक व्यक्ति जो बहुत ही पवित्र जीवन जीता था, उसको मधुमक्खी काट गई। और एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर बुरे काम किए थे, उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कैसी व्यवस्था है, ये जो बुरे काम कर रहा है उसको तो अच्छा मिल रहा है परिणाम, और जो अच्छे कर रहा है उसको बुरे मिल रहा है। तो उनने कहा कि भगवान से जाकर के बोलते हैं। काशी भगवान शिव की नगरी है, गए उनके पास, भगवान शिव से जाकर के बोले कि साहब ये कैसी व्यवस्था है, क्या सिस्टम चल रहा है, देखिए अच्छे काम करने वाले को बुरा मिल रहा है, बुरे वाले को अच्छा मिल रहा है। भगवान शिव बोले कि ऐसा है भाई, हर व्यक्ति को कर्म के अनुसार मिलता है। बोले जिस व्यक्ति को मधुमक्खी काट करके गई उसका आज मार्केश था, उसका शरीर जाना तय था। जिंदगी भर शुभ कर्म किए हैं तो मधुमक्खी के काटने में बदल गया है। वो जो मार्केश था मधुमक्खी के काटने में बदल करके जा रहा है। और बोले जिस व्यक्ति को सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला है, बोले उसका आज राजा बनना तय था। जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं तो राजा बनना सोने के सिक्के में बदल करके रह गया है। शुभ कर्म पिछले अशुभ को समाप्त कर देते हैं दोस्तों, और अशुभ जो है वो इधर के जितने भी हैं शुभ उनकी हानि कर देते हैं, कुछ रह नहीं जाता आदमी के पास। दोनों पथ हैं, दोनों पथ हैं। और जो तपस्या का पथ है वो हम लोगों के शुभ कर्मों के संचय का पथ है। इसलिए दोस्तों जब हम लोग नवरात्रि की साधना को करते हैं तो जप, पूजा, मंत्रों के साथ साथ गुरुदेव की जो व्यक्तित्व की धुलाई और रंगाई की व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं उस विषय पर आता हूं कि जब हमें कर्म की भाषा समझ में आ जाए, कर्म की ये बात समझ में आ जाए कि कर्म से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, हर एक के पास कर्म लौट करके आता है, और कर्म से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम लोग तपस्या के माध्यम से उस कर्म को उदय होने से पहले काट डालें, तो फिर नवरात्रि की साधना का महत्व समझ में आ जाता है। अनुष्ठान हम कोई सा भी लें, गुरुदेव की जो दी गई व्यवस्था है वो अपने आप में समग्र है, संपूर्ण है, उसके अलावा और बेहतर कोई व्यवस्था नहीं। गुरुदेव ने कहा कि जो नवरात्रि की साधना है, अनुष्ठान है, वो कपड़ों की धुलाई और रंगाई के समान है। कपड़ों की धुलाई रंगाई में क्या होता है साहब, कपड़ों को आप भगोने में डालते हैं, पानी उबालते हैं, मैल उभारते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर मोगरी से पीटते हैं, फिर धोते हैं, सुखाते हैं, प्रेस करके रख देते हैं, एकदम आपका कपड़ा चमक करके नया हो गया। पर ये कपड़े खुद तो नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कपड़ा जो है शाम को अपने आप मेरा कुर्ता उतर जाए कि भैया सुबह से आप पहने हुए हो, अब हम उतर जाते हैं, फिर वो गैस में पानी भी चढ़ा ले और उसके बाद उसको उबालने भी लगे, फिर कुर्ता खुद ही कूद जाए उसमें और खुद ही अपने आप को धोने लगे, फिर अपने आप को मोगरी से पीटने लगे और फिर बाहर सूखने चले जाए और फिर प्रेस करके आके हैंगर पे टंग जाए कि चलो भाई हमारा काम खत्म हो गया। तो ऐसा सिस्टम हरिद्वार में तो नहीं है, और कहीं हो तो कह नहीं सकता, पर हरिद्वार में तो आपको खुद ही धोना पड़ता है या फिर कोई और धोने वाला है। तो दोस्तों जो धोने वाला व्यक्ति है, जिसको गुरु अपन धोबी कहते हैं, उसको आप साधना की भाषा में गुरु समझ लीजिए। जो काम कपड़ों के साथ धोबी करता है वही काम हमारे जीवन के साथ गुरु करता है। चित्त पर, मन पर जो मैल चढ़े हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हमें, उनको एक एक करके ढूंढने का काम गुरु का है। हमें दिखाई नहीं पड़ते, गुरुदेव को दिखाई पड़ते हैं। दूर दूर तक आप देखो, आप लोगों से एक बार बात करके देखिए, लोगों से पूछ करके देखिए कि गुरुदेव ने उनको क्या संदेश दिया था। किसी को गुरुदेव ने कहा बेटा माला बिल्कुल मत छोड़ना,
और किसी को कहा बेटा अभी 3 साल तक छूना भी नहीं, ये काम दिया है वही करना। लोगों को लगता है गुरुदेव ने उनको माला करने को कहा, हमें नहीं कहा। वो कर्म को देख करके कहा, किसका संस्कार क्या है, किसके अंदर का प्रारब्ध क्या है, किसके अंदर कौन से भाव का उदय हो रहा है, किसके लिए अभी क्या चीज आवश्यक है, वो देख करके गुरुदेव ने कहा। क्योंकि उसके चित्त पर क्या छाया हुआ है हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर गुरु को दिखाई पड़ता है। और गुरु का जो काम है दोस्तों, वो डॉक्टर की तरह से काम है। डॉक्टर देखता है घाव आ गया है, घाव में मवाद भर गया है, तो उसको चीरा लगाते समय कष्ट नहीं होता, क्या होता है? पर होते समय में उसको ये पता है कि यदि मवाद को यहीं छोड़ दिया जाए तो पूरे पैर में गैंग्रीन बन जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि चित्त पर कलुष को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कालिक को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुसंस्कारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो बहुत तकलीफ देंगे। इसलिए उस समय में गुरु अपने शिष्य के कष्टों को देखते हुए भी व्यवस्था बनाते हैं। हमें लगता है कि साहब गुरुदेव के होते हुए हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं? जितने मिलने थे उससे कम मिल रहे हैं, जितने मिलने थे उससे कई गुना कम मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक घटना छोटी सी। अपने एक पुराने सज्जन थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, लोगों ने झूठा इल्जाम लगा दिया, ईमानदार व्यक्ति थे, झूठा इल्जाम लगा दिया ताकि उनको सजा हो जाए। और सब लोग जितने ऑफिस के थे उन लोगों ने जाकर के गवाही दे दी कि इनने घूस लिए। सजा हो गई। सजा हो गई तो जैसे उनको पहले बार जमानत पे छोड़ा गया तो तुरंत गुरुदेव के पास आए। बोले गुरुदेव हर एक ने गवाही दे दी है और मेरा तो एकदम जेल जाना तय, कुछ बच नहीं सकते। तो गुरुदेव बोले बेटा प्रारब्ध है, काटना पड़ेगा, हल्का मैं कर दूंगा। गुरुदेव ने लोहे के 2 छल्ले मंगाए, बोले इनको अपनी उंगलियों में पहन लेना। मैंने कहा ठीक है। वापस गए, वो जयपुर के निवासी थे। जयपुर जब तक पहुंचे, जब तक एकदम केस ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जिन लोगों ने गवाही दी थी उन लोगों ने वापस ले ली, सरकार ने जो था उन्हें सब वापस कर दिया। धीरे धीरे करके 2-3 महीने के अंदर सब गायब, केस पूरा गायब हो गया। अब उनको एकदम श्रद्धा जो थी तो उनने वो छल्ले जो गुरुदेव के दिए हुए थे पूजा के घर में रख दिए और पूजा करने लगे। एक दिन गुरुदेव पहुंचे जब कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम में पहुंचे तो वो गुरुदेव को ले गए पूजा घर में। बोले गुरुदेव आपके दिए हुए छल्ले थे, मैंने यहाँ रखे हुए पूजा घर में। बोले बेटा छल्लों में थोड़ी था कुछ। बोले तेरे हथकड़ी लगनी थी, छल्लों में निकाल दिए। हथकड़ी लगनी थी, छल्लों में निकाल दी। तो दोस्तों प्रारब्ध है, हमें पता चलता है। हमारे पे थोड़ा कष्ट आया, हमें लगता है बुखार हो गया, अरे कहाँ था वो, कर्म का क्या अंत था हमें नहीं पता है, गुरुदेव को दिखाई पड़ता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।